हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी वफादारी से सारी ऑडियंस का दिल जीत लिया। जी हाँ, ही इज़ नन अदर देन मकबूल फ्रॉम मिर्ज़ापुर वर्ल्ड। It's my immense pleasure to have you here on board with us, sir, today. तो सर, मेरा पहला सवाल है, What is the secret behind मकबूल्स फिजिक? सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी फूड खाता हूँ और हार्ड वर्क करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, जिम जाता हूँ, तो अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई भी कर सकता है। अच्छा कि अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाओ और थोड़ा सा हार्ड वर्क करो। 24 घंटे में से 1-2 घंटे अपनी फिजिक के लिए, बॉडी के लिए देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो नहीं मालूम किसी को। अच्छा। तो कोशिश करता रहता हूँ अपने आप को फिट रखने की। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है, हाउ मच वफादार, लॉयल इज शाजी ऑल्सो नोन एज मकबूल टुवर्ड्स हिज वर्कआउट रूटीन एंड डाइट? यार, आई एम नॉट वेरी मच लॉयल विद डाइट। मैं वैसे फूडी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरे लिए खाना पीना और सब प्लान करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने आप को, जिंदगी को थोड़ा सा बांध सा दिया हो। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ, और कोशिश क्या करता हूँ, वैसे मैं हेल्दी फूड ही खाता हूँ ज़्यादा। मुझे जंक फूड वगैरह बहुत कम पसंद है, कभी कभार खा लिया तो बात एक अलग है। तो वैसे मतलब अगर कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन लगाए कि आपको ये खाना है, इतने बजे ये खाना है और इससे ज़्यादा नहीं खाना है, तो वो तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लाइफ को थोड़ा सा एकदम बांध सा दिया हो किसी ने, कि एक डायग्राम में फिट कर दिया हो। तो वो तो मुझे, वैसी लाइफ तो मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे वैसे भी मतलब हेल्दी खाना पसंद है। अच्छा। तो मैं उसके लिए कह सकते हो कि एक लॉयल हूँ। अच्छा सर, तो मेरा नेक्स्ट एज ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जैसे जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है मकबूल का, जो एक वफादार होता है कालीन भैया के लिए, जी, तो आप कह सकते हो कि अपनी फिजिक के लिए और खान पीन के लिए और अपने हेल्थ के लिए मैं थोड़ा सा वफादार हूँ। अच्छा इन चीजों को लेकर के। जी, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू शेयर विद आवर रीडर्स अ ट्रिविया ऑफ योर एक्टिंग करियर? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। एक्टिंग का देखो क्या है, इंटरेस्ट तो मेरे को स्कूल टाइम से ही रहा है। ऐसा कोई नया नहीं है कि मैं अभी खाली मिर्जापुर में ही मैंने स्टार्ट किया है। मैं 2003 से तो बॉलीवुड में एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, बॉम्बे में। बट उससे पहले भी स्कूल टाइम से भी मैं लाइक जैसे थिएटर की तरह जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं, वो सब में पार्टिसिपेट करता रहता था। इवन मैं जब कुछ 8 साल, 10 साल, 11 साल का था, बेसिकली पायल मैं हूँ राजस्थान में एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है टोंक, अगर आपने नाम सुना हो तो, TON के टोंक, जहाँ के इरफान खान साहब भी थे। अच्छा। तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक छोटा सा गांव है डोडवाड़ी करके। अच्छा। DODWARI। तो मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो फार्मर थे, अभी है नहीं इस दुनिया में। अच्छा। फादर मेरे जो थे वो किसान थे। तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मेरी पैदाइश गांव की है, जो बहुत ही एक टिपिकल इंटीरियर एरिया में मेरा छोटा सा गांव है डोडवाड़ी। तो मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। तो मैं जब कुछ 10-12 साल का रहा होगा, तो गांव में जो ये नवरात्रा में रामलीला नहीं होती है, जी सर जी, वो रामलीला में भी मैं पार्टिसिपेट करता था। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं कि करियर का मतलब ऐसा नहीं है कि मिर्जापुर से ही मेरा है और मैं बॉम्बे जाके ही मेरा इंटरेस्ट रहा है। बचपन से ही मतलब ऐसा था कि यार कुछ एक अलग करो, और थोड़ा सा अच्छा लगता था कि लोगों को एंटरटेन करना। तो वैसा थोड़ा स्टार्टिंग से रहा। तो मैं पहले वो रामलीला वगैरह में पार्टिसिपेट करता रहा। फिर स्कूल में जब आया तो जो 15 अगस्त 26 जनवरी को जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कभी कुछ गाने में या कोई डांस में या कुछ भी ऐसे कविताएं वगैरह कुछ, या कोई एक 3-4 लोगों ने मिलकर के एक एक्ट को तैयार किया, कोई प्ले जैसा एक वैसा परफॉर्म करना, वो सब मेरा इंटरेस्ट वहीं से रहा। फिर 2003 से मैं बॉम्बे में चला गया, और 2004 में मेरी पहली फिल्म थी मैं हूं ना। हाँ जी सर, जिसमें बहुत छोटा सा रोल एक मेरा था, बट फिल्म बड़ी थी। शाहरुख खान मतलब
टॉप के स्टार रहे हुए हैं, और उस वक्त तो था कि हाँ शाहरुख खान की फिल्म है तो मतलब पूरी दुनिया जाती थी देखने के लिए। तो वो छोटा सा एक सीन जो था वो भी एक उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ा सीन था और बहुत बड़ी फिल्म थी मेरे लिए। तो मैंने वो किया, उसमें बहुत कैमियो सा था एक, अगर आपने देखा हो तो एक गाना है गोरी 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 करके, उसके बाद एक सीन आता है जहाँ सुष्मिता का किडनैप करता हूँ मैं सेंट्रल पार्क के अंदर। तो 2004 में मैंने वो फिल्म की। इसी दौरान मैंने कुछ टीवी सीरियल्स भी किए सागर आर्ट्स में, और टीवी राजस्थान पे एक आता था दर्शन दो भगवान, फिर DD1 पे आता था शक्तिमान जो बड़ा पॉपुलर रहा। शक्तिमान का जब सीक्वल 2 बना, सीजन 2 बना, तो उसमें मैंने किल्विश का रोल प्ले किया था, नेगेटिव में। तो ऐसे करके करियर बढ़ता रहा। फिर 2008 में मैंने एक फिल्म की जोधा अकबर, जिसमें एक बड़ा ब्रेक था मेरे लिए। जोधा अकबर में मैंने ऋतिक रोशन का बड़ा भाई प्ले किया था, आदम खान, महामंगा का जो बेटा होता है। तो ऐसे करते 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 कुछ फिल्में की मैंने, जैसे जोधा अकबर की, मोहनजोदारो की, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, काबिल की, सिंह साहब द ग्रेट की, पीके की। और इसी दौरान बीच में सीरियल्स भी कुछ मैं करता रहता था, जैसे फुलवा एक सीरियल आता था कलर से, वो किया। टीवी पे आता था डोली अरमानों की, मैंने वो किया। तो काफी संघर्ष भरी लाइफ रही, हाँ, लेकिन देर सवेर कहीं न कहीं कुछ अच्छा होता रहा। और फाइनली मिर्जापुर तक हम पहुंचे। जी सर। जी। तो सर, जैसे कि आप एक एक्टर हैं, तो आप अपना प्रोफेशन और फिजिकल वेलबींग को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काम भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। काम भी बहुत जरूरी है, मतलब इतना जरूरी है, मतलब काम के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर आप इंसान के पास अगर काम नहीं है तो मतलब उससे बुरा कुछ नहीं है उसकी लाइफ में, उससे बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं है उसकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब अगर किसी को पनिश करना होता है या किसी को प्रिजन में या जेल में डालना होता है, किसी को अगर किसी भी जुर्म का एक सजा या दंड देते हैं, तो उसको उसकी सजा यही होती है कि उससे काम छीन लिया जाता है। जब आप अगर किसी को मुजरिम को अगर जेल में डाल दो तो उसके पास क्या होता है, जेल में उसको खाना मिलता है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, सोने के लिए उसको जगह मिलती है, लेकिन उसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम का नहीं होना एक इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है। जी सर। अगर किसी आदमी को सारी फैसिलिटी दे दो, अच्छा खाना दे दो, गाड़ी दे दो, अच्छा घर दे दो, सारी फैसिलिटीज दे दो, अगर उसके पास काम नहीं होगा तो पागल हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दोनों चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको बैलेंस करना चाहिए हर इंसान को। काम बहुत जरूरी है, काम के बिना एटलीस्ट मैं तो नहीं जी सकता। बहुत सारे लोग शायद ऐसे होते होंगे कि बिना काम भी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसा है कि काम के बिना, या किसी इंसान के पास अगर काम नहीं है तो उससे बड़ी उसके लिए कोई सजा नहीं है। और अगर अपन फिजिक पे या हेल्थ पे आते हैं तो फिर ये लगता है कि अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छी बॉडी, अगर अच्छी फिजिक मेंटेन करते हैं, तो आपको अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है, अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, अच्छा काम करने का मन करता है, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने का भी मन करता है। मतलब आप अगर स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जब आदमी बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो जाता है या कुछ भी अगर बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको उस सेकंड ये लगता है कि यार दुनिया की सारी चीजें मुझसे ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। भगवान से वो यही प्रे करता है बैठ करके कि मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा धन दौलत सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे स्वस्थ कर दो भगवान। जब आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, या कहीं कोई बॉडी का कोई भी पार्ट अगर उसका डैमेज होता है, तो उसको ये लगता है कि नहीं यार सब बेकार है। एक कहावत भी अगर आपने सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया। हाँ जी। जिंदगी में अगर सबसे पहला सुख अगर है तो वो है कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहला सुख वो माना जाता है। जी सर। तो इसलिए दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए हर इंसान को, मेरे ख्याल से दोनों चीजें जरूरी है अपने लाइफ में। जी। तो सर, मेरा अगला सवाल है कि आप अपने वर्कआउट के लिए कितना टाइम निकालते हैं और आपकी फेवरेट एक्सरसाइज क्या है? वर्कआउट के लिए, क्योंकि पायल आपको मालूम है जो मेरा प्रोफेशन है, मेरा फील्ड जो है, उसमें थोड़ा सा चीजों को प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी प्लानिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि ये काम ऐसा है, कभी रात को शूटिंग होती है, कभी दिन को शूटिंग होती है, कभी दोपहर की शिफ्ट होती है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग शिफ्ट होती है। तो मतलब मैं
वो प्लानिंग करके और शेड्यूल बना करके नहीं कर सकता कि मैं सुबह जिम जाऊंगा तो सुबह ही जाऊंगा या शाम को जाऊंगा तो शाम को ही जाऊंगा। बट आफ्टर शूटिंग अगर मेरे पास लगता है कि थोड़ी सी मेरे में एनर्जी बची है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जाके 1-2 घंटे अपना वर्कआउट करूँ। अच्छा। और अगर मैं जिम भी नहीं जा पाऊँ तो लगता है कि हाँ 10 मिनट में थोड़ा सा रनिंग करके आ जाऊँ, दौड़ के आ जाऊँ, थोड़ा सा वॉक करके आ जाऊँ, वो रहता है मेरे मन में। और जिस दिन वर्कआउट हो जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ एक बहुत बड़ा काम मैंने निपटा लिया है, नाउ आई एम रिलैक्स। मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ अच्छा। कि अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। और एक्सरसाइज में पूछो तो मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट है चेस्ट वाला जो एक्सरसाइज होता है वो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ जिम में। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग है कि लेट जाओ बेंच पे और उठाते रहो वजन। जी सर। तो चेस्ट बॉडी पार्ट कह सकते हो आपकी, मैं चेस्ट का जो वर्कआउट है मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सब मिर्ज़ापुर 3 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आने वाले मिर्ज़ापुर 3 के लिए आपका फिटनेस प्लान क्या है? मेरा फिटनेस प्लान तो सीजन 1 से ही वही है, ऐसा कोई चेंज नहीं है। बट अगर फिर भी प्रोडक्शन से या डायरेक्शन टीम से अगर मुझे ऐसा आता है कि थोड़ा सा फिजिक और थोड़ा सा मकबूल, थोड़ा सा और बल्कि चाहिए या थोड़ा सा दुबला चाहिए तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट रखने की कोशिश करूंगा। अच्छा अच्छा, जी सर। जी, वो तो सारा हम तो क्या है ना, डायरेक्टर के एक्टर हैं। डायरेक्टर को जो चाहिए वो कोशिश करते हैं कि हाँ वो दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह मकबूल ने मिर्ज़ापुर 2 में अपना स्टैंड लिया था, तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट करिए जिससे हमारे रीडर्स जो हैं वो फिटनेस की तरफ अपना स्टैंड ले सकें। ये तो मैंने भाई आपसे पहले ही कहा कि इंसान को यार फिटनेस का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपना हेल्थ का। और अभी तो ये कोविड से मेरे ख्याल से सभी को ये एहसास हो गया होगा कि अगर मतलब जान है तो जहान है। जी बिल्कुल। जो पिछले हम 1 साल से सफर कर रही है पूरी दुनिया, मार्च से कुछ 8-9 महीने से। तो मतलब सारी चीजें छूट गई ना कहीं हम घर में कैद होके बैठ गए और अपने आप को सेव करने की उसमें लगे हुए हैं। किसी की फैक्ट्री है, किसी का मकान, किसी की दुकान, सब कुछ छूट गए। हम अपनी जान बचाने के उसमें लगे हुए हैं। तो फिटनेस, और आज वही सरवाइव कर रहा है जो एक इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के आसपास भी कई लोग बीमार हो रहे हैं, भगवान ना करे टचवुड, बट अभी तक मेरे में ऐसा कुछ लगा नहीं। मेरे को मार्च से जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ है हमारे इसमें इंडिया में, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे सराउंडिंग आसपास, बेसिकली मेरा होम टाउन जयपुर है अभी, और लॉकडाउन से मैं जयपुर में ही ज्यादा रुका हूँ। अच्छा। बीच में एक शूटिंग करने गया था मैं लखनऊ 1 महीने के लिए, एक फिल्म थी बगावत, उसको कंप्लीट करके आया। फिर मैं दिवाली पे वापस जयपुर आया। आज भी मैं आपसे जयपुर से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं 2 दिन बाद वापस जाऊंगा बॉम्बे। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे जयपुर में भी आसपास के जो घर है, मेरे घर के आसपास करीब करीब सभी लोग बीमार, 1 बार 2 बार बीमार हो चुके हैं। किसी को कोविड हुआ या किसी को, तो टचवुड भगवान ना करे, और कहना भी नहीं चाहिए ऐसा, किसी का कुछ पता नहीं है कल को किसके साथ क्या हो जाए। बट अभी भगवान ने, ऊपर वाले ने बचा के रखा है। तो मेरे ख्याल से इसका शायद यही रीजन होगा कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, अपने आप को थोड़ा सा सेंसिटिव बना के मत रखो। मेरे कहने का मतलब ये है थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखो, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। जी। और सर मेरा आखिरी सवाल है कि आने वाले सालों के लिए आपकी बकेट लिस्ट में 5 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो आप करना चाहेंगे? यस, कुछ तो है, मे भी शायद 5 ना हो, लेकिन कुछ जो चीजें हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरे दिमाग में कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूँ, छोटे से गांव में, डोडवाड़ी गांव का नाम है। तो अभी भी मैं गांव से मेरा लगाव है। जितना मुझे टाइम मिलता है, अगर कोई कहे साल में अगर 10 दिन मिलते हैं और अगर कोई पूछे मुझसे कि अगर 10 दिन आप एज ए हॉलीडे कहाँ स्पेंड करोगे, तो मैं पहली प्रायोरिटी रखूंगा अपने गाँव में। अच्छा। मुझे बड़ा सुकून मिलता है वहाँ पे जाकर के, बड़ा शांति, बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ घर से खाना वाना खा के आराम से घर के पास कुछ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर में जहाँ खेती होती है, खेत है, वहाँ जाके पूरा दिन अपना स्पेंड करो, शांति से, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने में जियो, अपने में रहने वाली वो जगह है। तो मैं गाँव से थोड़ा सा मेरा लगाव भी रहा है और अभी भी मैं कनेक्ट हूँ।
तो एक चीज जो मैं देखता हूँ गाँव में, शहरों में तो, क्योंकि शहरों में तो किसी को एक दूसरे से लेना देना होता नहीं है तो पता नहीं चलता है, मे भी शायद शहरों में भी होगा ऐसा, और होगा मेरे ख्याल से तो 100% होगा, जो जिस तरह का माहौल आज है और जिस तरह की लोग जिंदगियां जी रहे हैं उस हिसाब से तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली होगा। बट गांव में क्या है ना, गांव में कुछ लिमिटेड ही लोग हैं, किसी जैसे किसी गांव में 100 घर होते हैं, किसी में 200 घर होते हैं, ऐसे ही मेरे गांव में कुछ 400-500 घरों की बस्ती है। अच्छा अच्छा। और उसमें सभी कास्ट के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, कोई पंडित है, कोई, मैं जैसे जाट हूँ चौधरी, जी। तो कोई पंडित है, कोई मीना है, कोई गुजर है, कोई बैरवा है, कोई बनिया है, तो सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ गांव में देखता हूँ कि इस आगे बढ़ने की दौड़ में हर आदमी लगा हुआ है। हर आदमी इसी दौड़ में लगा कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। तो वो मैं गांव में भी देखता हूँ, उस दौड़ के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं है लेकिन कई लोग ऐसे हैं। तो मैं गांव में देखता हूँ कि जब माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं और उनके बच्चे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कई बार मेरे को बड़ा दुख होता है, कहते हुए मुझे बहुत गिल्ट सा फील हो रहा है रियली। मेरे को नाउ हैप्पी टीयर्स इन माय आईज, रियली आई एम सो सैड कि मैं देखता हूँ कि एक एज के बाद लोग सेविंग करने के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में या पता नहीं क्या तो रीजन है कि जो माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनकी केयर नहीं करते हैं वो लोग। और कुछ फैमिलीज में तो मैंने ऐसे भी देखा, एक फिल्म देखी थी आपने बागबान? हाँ सर देखिए, अमिताभ बच्चन जी की। जी। एग्जैक्टली वो बागबान वाली मैं कहानी देखता हूँ कि अगर किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, तो पता लगता है कि वो एक टाइम के बाद ऐसा करते हैं कि माँ को तुम रख लो और बाप को मैं रखूंगा, क्योंकि दोनों का खर्चा मैं नहीं उठा सकता और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोनों, हम 2 बच्चे हैं तो दोनों का हिस्सा दोनों की ड्यूटी बनती है दोनों को पालना। तो दोनों बेटे तो अलग हो ही जाते हैं और वो माँ बाप को भी अलग कर लेते हैं कि माँ को आप रख लो, बाप को मैं रख लूंगा, और 1 साल तुम रखो, 1 साल मैं रखूंगा, जो भी है। और किसी के मान लो अगर माँ नहीं है, बाप ही रह गया है, या किसी के बाप नहीं है, माँ ही रह गई है, तो उसको भी ऐसा करते हैं कि 1 साल तुम माँ को रखो, 1 साल मैं रखूंगा, 1 साल तुम रखो, 1 साल मैं रखूंगा। मतलब पूरी जिंदगी माँ बाप अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। और एक टाइम ऐसा आ गया कि उनको खाना खिलाने के लिए या उनकी केयर करने के लिए भी आप उनको बांट दे रहे हो कि 1 साल तुम रखो। मतलब इतनी भी आप में वो नहीं है, इतना भी ज़मीर आपका मर चुका है कि आप उनको खाना नहीं दे सकते, उनकी केयर नहीं कर सकते, उनके पास बैठ के 10 मिनट बात नहीं कर सकते। एक एज के बाद आदमी को ये लगता है, बुढ़ापे में मेरे को ऐसा लगता है कि किसी बूढ़े आदमी से आप अगर 10 मिनट हंस के अगर बात भी कर लो ना तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है। तो ऐसे इस तरह के केसेस में गांव में देखता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूँ कि माँ बाप परेशान हैं, उनकी केयर नहीं हो रही है, उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, उनको सुबह का कोई चाय नाश्ता नहीं मिल रहा है, कोई उनको प्यार से बात करने वाला नहीं है। तो मेरी जो सबसे बड़ी विश है ना, 5 सवालों में से पहला जो सवाल है, मेरी एक विश है कि एक होता है ना ओल्ड एज होम, मैं ऐसा, मेरी इच्छा है कि ऐसा गाँव में एक बनाऊँ, कुछ एक 2 लोगों का स्टाफ रख दूँ कि उनकी केयर करे, उनको टाइम से खाना दे, उनको नाश्ता दे, उनसे बातचीत करे और उनका ध्यान रखे। कि जो भी पेरेंट्स जिनको लगता है, मतलब मैं ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप सभी लोग यहाँ आओ, जिनको लगता है कि हाँ उनको इस तरह से रहना है, फ्रीडम के साथ रहना है, थोड़ा सा उनकी कोई केयर करे, तो वो ओल्ड एज होम में आके रह सकते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि उनके लिए मैं ऐसे अपने गाँव में या आसपास में कहीं ऐसा एक छोटा सा एक बनाऊं आशियाना, जहाँ ऐसे लोग आके रह सकते हैं, अपनी अच्छी जिंदगी और उसके साथ गुजर बसर कर सकते हैं। पहली इच्छा तो मेरी ये है। अच्छा। और दूसरा ये है कि गांव में आज भी मतलब मेरे टाइम में, मैं जब 6th क्लास में आया था तब जाकर के अंग्रेजी स्टार्ट हुई थी हमारे गांव में। अच्छा। मतलब 6ठी क्लास में पढ़ने लगो आप तब ABCD आपको सिखाएंगे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता था। अभी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो गांव के बच्चों की थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि इंग्लिश पे ध्यान देते ही नहीं है स्कूल में टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में वगैरह। प्राइवेट का तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो एक तो ऐसा है कि हाँ, ऐसा कुछ बच्चों के लिए कुछ ऐसा, जो गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसा इंग्लिश का एक ट्यूशन वगैरह रखो। इंग्लिश हो गया, और एक कंप्यूटर का जो आज का जमाना है, डिजिटल का जो टाइम है, कि गांव के जो भी बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है। इवन इन दोनों चीजों में मैं भी आज वीक हूँ कि मोबाइल अगर देखता हूँ तो बहुत सारे फंक्शन मुझे समझ में ही नहीं आते हैं।
अच्छा अच्छा। और आज बॉम्बे में जब मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ तो देखते हैं वहाँ पे 90% लोग इंग्लिश का ही यूज करते इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो मतलब आप बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, या आप बहुत अच्छे इंसान नहीं है, या आप बिल्कुल एकदम बैकवर्ड एरिया से आते हैं, या कोई अच्छी फैमिली से नहीं है। इस तरह का लोगों को फील कराते हैं जिनको इंग्लिश आती है, या जो अच्छी फैमिली से आते हैं, या जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको ये फैसिलिटीज दी जाए कि एक कंप्यूटर क्लास उनके लिए हो, या इंग्लिश के लिए उनको कोई ट्यूशन हो या टीचर हो। तो ऐसा मेरी एक विश है कि इस तरह की कोई व्यवस्था मैं अपने गांव में करूँ, जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा मेरा ये है डिजायर, जो है मेरी विश है वो ये है। तीसरी मेरी विश है पूरी दुनिया घूमने की। अच्छा। काफी कुछ तो मैं घूमा हूँ, जैसे यूरोप में मैंने कई कंट्रीज घूमी है। इंडिया तो ऑलमोस्ट शूटिंग के लिए मैं कई बार ऑलमोस्ट सारा ही कर लिया है कवर। अच्छा। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा। तो शूटिंग के चक्कर में घूमते रहते हैं, तो इंडिया तो शायद पूरा हो गया। यूरोप में भी मैंने कुछ कंट्रीज में गया हूँ, जैसे हॉलैंड में गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, बेल्जियम गया हूँ। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर जिंदगी में आओ तो थोड़ा सा दुनिया को भी देखना चाहिए। सही बात है कि मतलब इंडिया के अलावा भी कैसा क्या है, क्या मतलब लोगों को समझना, उनका कल्चर देखना, वहाँ का क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वो सब देखना, वो सारी चीजें मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। जी। तो तीसरा डिजायर मेरी ये है। चौथी मेरी डिजायर ये, मैं थोड़ा सा एनिमल लवर हूँ पायल। अच्छा। हाँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ दिन मतलब साल के 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जो भी मुझे अगर टाइम मिले, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं एक बार जंगल में जाके जानवरों के बीच में रहूं। अच्छा। और उनसे खूब सारा प्यार करूं। ऐसी इच्छा। और एक बार तो मैंने कोशिश की मैं गया केरला, अभी 2 साल पहले की बात है। केरला में एक जगह है, आपने सुना हो तो, टेकड़ी। टेकड़ी भी बोलते हैं और टेकड़ी भी बोलते हैं। हाँ जी। मुन्नार से अगर आप जाएंगे तो करीब 100 किलोमीटर होगा, 100-200 किलोमीटर होगा, 100-150 किलोमीटर। मुन्नार और एलपी के बीच में आती है टेकड़ी। तो टेकड़ी में बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में है वो। तो मैं वहाँ गया, और उस फॉरेस्ट के अंदर अंदर एकदम डीपली अंदर चले जाओगे आप, 20 किलोमीटर अंदर। तो वहाँ पे एक लेक बनी हुई है, और लेक के चारों तरफ बहुत अच्छा एक होटल भी बना हुआ है, पूरा एक रिजोर्ट टाइप का है। अच्छा। और अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा एनिमल वाली और या वाइल्ड लाइफ जीनी है, मतलब जंगल वाली लाइफ जीनी है, तो फिर वहाँ जो क्लब बना हुआ है, जो होटल बना हुआ है, उससे 3-3, 4-4 किलोमीटर अंदर साइड में डीपली जाकर के वहाँ टेंट हाउस बना रखे हैं उन्होंने। तो आप वहाँ पे वो टेंट हाउस के चारों तरफ वो एक लोहे की जाली लगी रहती है, सेफ्टी के लिए कि कोई एनिमल आप पे अटैक ना करें। तो उसके अंदर आप रह सकते हो। तो आप अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हो कोई भी जानवर, या वहाँ आसपास घूमते हुए एनिमल्स को आप देखो, उनकी लाइफ स्टाइल देखो, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो वैसा मुझे बहुत पसंद है। मैं रहा वहाँ पे 3-4 दिन। अच्छा। तो ऐसी मेरी इच्छा है कि कभी जैसे कोई साउथ अफ्रीका का जंगल जो है, उसमें मैं जाके कुछ दिन बिताऊं और जानवरों को देख थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, एनिमल्स को। अच्छा। एक इच्छा मेरी ये है। और लास्ट जो डिजायर है मेरी वो है कि जो इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ काम करने का मेरा सपना है। वैसे तो एक बार मैंने किया है, उनकी फिल्म में काम किया, उनके साथ नहीं किया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक फिल्म आई थी आमिर खान और अमिताभ बच्चन साहब की। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एज ए भूरेलाल करके मैंने कैरेक्टर प्ले किया, बहुत अच्छा रोल था उसमें। ठग जो होता है वो एक ही होता है, भूरेलाल, जो पूरी फिल्म में जो लूटपाट करता है, ठग से कहते हैं। बट बदकिस्मती की उनके साथ मेरा सीन नहीं था, आमिर खान के साथ मेरा सीन था, उनके साथ मैंने किया। तो आमिर सर के साथ तो मैंने 2 फिल्में कर दी, पीके मैंने किया और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। तो ये इच्छा है कि एक बार अमिताभ बच्चन साहब के साथ मतलब कट टू कट एकदम तो ऑपोजिट में मेरा कोई सीन हो अच्छा, ऐसी इच्छा है। और कुछ अच्छा काम करने की इच्छा है बड़ी। जी सर। डिफरेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अच्छा। बाकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी विशेष नहीं है मेरी लाइफ में। अच्छा। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।